नमस्कार दोस्तों। आज 6 जनवरी 2025 है और होपफुली आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज बाज़ार का हशर हुआ है, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, कोई भी शेयर हो, वो 2 से 4%, इवन 5% डाउन है। जिस बाज़ार में आपके ऑलमोस्ट 300 से 350 शेयरों में लोअर सर्किट लगा हो, दैट मीन्स समथिंग इज़ फिशी। देखो, अभी कारण आप कुछ भी निकाल लो कि बाज़ार इस वजह से गिरा, उस वजह से गिरा। ये जो नया हमारा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आया, उसकी वजह, जिसे आप HMPV बोलते हैं, कि जिस वजह से गिरा, इस वजह से बाज़ार गिरा है कि इंडिया में केसेस आ गए हैं। मैं उन लोगों को समझाना चाहूँगा जो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं कि ये वायरस क्या इंडिया में आया है? अमेरिका में, आपका यूरोपियन मार्केट में, जहाँ पे वो 200 250 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं आया है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बाज़ार इस तरीके की न्यूज़ पे बार बार नहीं गिरता। कुछ टाइम पहले जब बोले थे कि डेल्टा वेरिएंट आ गया है कोरोना का, 1-2 साल पहले की बात है, अब बाज़ार गिर जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना होगा। व्हाट रबिश। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिस वजह से बाज़ार में गिरावट आई है। बाज़ार में गिरावट आने के सिंपल कारण है कि बाज़ार की जो अर्निंग थी, वो ग्रोथ जो आई है, वो म्यूटेड आई है। सिंपल। FI जो हैं, पहले के 3 दिन में ऑलमोस्ट उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है, और आज भी उनका जो नंबर है वो 2.5 करोड़ के आसपास है। तो बाज़ार इसलिए गिर रहा है, इस वजह से बाज़ार नहीं गिर रहा है कि आपका जो नया HMP वायरस आ गया है उस वजह से बाज़ार धमाधम धमाधम गिर गया। क्या वायरस हमारी कंट्री में आया है? तो ये फालतू की बातें ना करो। टीवी वालों का तो काम है इस तरह की फालतू की बातें करना कि इस वजह से हो रहा है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो जाएगा, अब चाइना में इमरजेंसी लग गई है। यार ठीक है, लग गई ना, तो वहाँ क्यों नहीं गिरावट आ रही? हमारे देश में ही क्यों गिरावट आ रही है? तो सिंपल इसके लॉजिक्स आपको ये समझने चाहिए कि अगर इस तरह की गिरावट आ रही है और बजट के टाइम पे आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बजट है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर बजट से पहले बाजार जो मोस्टली होते हैं वो फ्लैटी और रेंजी टाइप के होते हैं, या थोड़ा सा उसमें मोमेंटम अपसाइड की तरह होता है। जिस तरीके से बाजार आप कोलैप्स हुए हैं, मैं इसको कोलैप्स ही बोलूँगा, कि जिस तरीके से बाजार आज कोलैप्स हुए हैं, विद हैवी वॉल्यूम से नीचे आए हैं, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाउन साइड पे दे सकते हैं। क्योंकि जिस मोमेंटम से बाजार में गिरावट आई है, और वो भी इवेंट से पहले आई है, तो जो इवेंट रह जाएगा वो नॉन इवेंट रह जाता है। तो समझें इस बात को कि जो ये बोल रहे हैं कि गिरावट इस वजह से है, उस वजह से है, रशिया ने गैस रोक दी है, यार ये बाज़ार को पहले से पता है, और 2 साल से बाज़ार इसको डाइजेस्ट कर चुका है। तो सेम न्यूज़ पे गिरना अनलाइकली होता है। तो ये चीज़ आप ना समझें। सबसे बड़ी चीज़ क्या, HDFC बैंक के रिजल्ट के नंबर आए। देखो, मैं चार्ट्स देख के कोई फ़ायदा नहीं है आज का कि चार्ट्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो, मैंने आज 3 या 4 ट्रेड करे। मैंने निफ्टी में 2 बार पुट ली थी और 2 बार कॉल ली थी, क्योंकि जब बाज़ार वर्टिकली नीचे आया तो वहाँ पे एक पुल बैक का मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी, पर वहाँ से बाज़ार जो है पुल बैक दिया और अगेन से कोलैप्स हो गया। तो इस कोलैप्स से यही समझ में आता है कि अगर बाज़ार में आपको माइल्ड गुड न्यूज़ भी आती है तो वो बाज़ार को ऊपर नहीं ले जा पाएगी, फाइनली बाज़ार नीचे ही आएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से बाज़ार में गिरावट है, वो इस वजह से नहीं है। आपके जो लार्ज कैप शेयर गिरे हैं, उनको कौन गिरा सकता है इसी तरीके से? सबसे पहले हम बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक का ऑलमोस्ट 12% का वेटेज है निफ्टी में। तो अगर HDFC बैंक का 12% का वेटेज है, और HDFC बैंक इस वजह से बाजार में गिरा है क्योंकि उसके क्वार्टरली नंबर आए हैं, उसमें लोग, ये दिखाया गया है कि उसकी लोन जो ग्रोथ नहीं हो रही, लोन की, लोग बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ तो कर रहे हैं। मतलब अगर हम क्वार्टरली, ईयरली और ईयरली बात करें, तो HDFC बैंक की ग्रोथ तो बढ़ी है, डिपॉजिट तो बढ़ा है 15% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। वाइल जब आप लोन देते हैं तो वो आपका जो ग्रोथ हुई है वो 3% हुई है। मतलब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है और इंटरेस्ट बिल कम रहा है। तो समझे इस चीज़ को कि बैंक लोन नहीं दे पा रहा है। लोन क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि लोग लोन लेना नहीं चाहते हैं। देखो, लोन कब लोगे? जब आपको इन्फ्लेशन कम होगी, आपको एक्सपेंड चीज़ करने का मौका मिलेगा।
तो ये चीज़ें भी हमें अपने मार्केट व्यू में कॉन्टेक्स्ट में जोड़नी चाहिए, क्योंकि देखो जिस हिसाब से आज बाज़ार में गिरावट है, ये ओवरनाइट ख़त्म नहीं होगी। यूएस बाज़ार 200 पॉइंट भी ऊपर होगा, आप कल फिर नीचे जाओगे, क्योंकि आप ना इस वजह से गिरे ही नहीं थे, या इस वजह से आप ऊपर ही नहीं गए थे। आप ऊपर गए थे ऑटो ऑटो के सेल्स नंबर के, और उम्मीद थी कि आपका जो बैंकिंग के गाइडेंस आएगी वो थोड़ी पॉजिटिव आएगी, या उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट अगर म्यूटेड अर्निंग रहेगी, आपकी लोन ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, तो लोगों को पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो, ब्याज ज़्यादा दे रहे हो, लोन आप दे नहीं पा रहे हो, तो बैंकों की ग्रोथ कहाँ से होगी? तो अगर बैंकों की ग्रोथ नहीं होगी, प्लस आपकी जो करेंसी है वो लाइफ टाइम अभी 85 पॉइंट समथिंग 85.86 चली गई, तो वो तो हिसाब से 87 में बहुत जल्दी नहीं है कि वो अगले महीने आपको 86 दिख जाए। और बजट के बाद ऑफनली बाजार गिरते थे, बट अगर पहले ही बजट से पहले गिर रहे हैं, तो बिग प्लेयर्स को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि डाटा क्या बोलता है, डाटा ये बोल रहा है कि बाजार में गिरावट है। अगर बाजार में गिरावट है तो आपको बाजार में रैली पे बेचना है, दैट्स ऑल। और अगर कल बाजार हो, कल क्या आप कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार कल गैप अप करता है, रेंज के ऊपर खुलता है, रेंज मतलब जो स्विंग हाई के ऊपर खुलता है, तो बाजार में पहले सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर मिड ऑफ द रेंज खुलता है, और अगर बाजार लोअर के नीचे खुलता है, तो पहले वो कंटिन्यू नीचे जाएगा, तो आप देखो मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी शॉर्ट पोजीशन कैरी है, और मेरा आज का दिन भी प्रॉफिटेबल गया है। पहले में मैंने 50 पॉइंट लिए, दूसरे में मैंने 35 से 40 पॉइंट लिए, उसके बाद मैंने सिस्टम से चला गया था। तो जब तक मैं आया तो बाजार में काम कंप्लीट कर चुका था बाजार अपना। आईटी सपोर्ट कर रहा है बाजार को, बट लास्ट में उसने भी 600 650 पॉइंट गिवन अप कर दिए। तो इस वजह से आप नहीं गिर रहे हो कि नया वायरस आ गया है, आपने कर्नाटका में 2 बंदे को डिटेक्ट कर लिया, एक गुजरात में आ गया। ये सब बुलशिट बातें हैं, बाजार इस तरीके से नहीं चलते। आप एक ही न्यूज़ पे बार बार नहीं गिरोगे कि फर्दर वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर होगा तो बाकी बाजार भी गिरेंगे, आप अकेले नहीं गिरोगे। तो इस चीज़ को समझे बाजार में कि बाजार में चल क्या रहा है। बाजार में म्यूटेड अर्निंग है, अगर बाजार में म्यूटेड अर्निंग रहेगी तो आपका माइल्ड भी गुड न्यूज़ को बाजार डाइजेस्ट करके नीचे लाएगा। तो अगर आपको पुल बैक्स मिलते हैं, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है कि पुल बैक सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर बाजार में ट्रेडिंग होगी, मतलब बाजार ऐसे बिहेव करेगा, तो ही आप बाजार में पैसा बना सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने बायस होकर ट्रेड करोगे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके के बाजार में मोमेंटम है, अप एंड डाउन वाइल्ड वॉलेटिलिटी है। मैंने आज ट्रेड किए, जब मैंने कॉल ली तो मैंने 1/3 क्वांटिटी ली, और जब मैंने पुट ली तो मैंने हाफ क्वांटिटी ली। सो अगर मुझे 10 पॉइंट जा रहे हैं और मेरे 5 पॉइंट भी आ रहे हैं, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके के बाजार में आपको मनी मैनेजमेंट बचा सकता है कि आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। कम तो हम देखो ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सोचे कि बाजार में अगर जिस तरह से गिरावट है, तो हो सकता है कि और थोड़ी गहराएगी, और जिस हिसाब से गिरावट है अगर कंटिन्यू रहती है, तो बजट के बाद भी आप और गिरोगे, और आप ज़रूरी पॉसिबिलिटी है कि आप